बहुत बढ़िया हूँ और अभी आपकी अभी याद आ रही क्राइम-फ्री थी? भारत पर मैं लाइव चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं जी, ये बता रहा था कि संकल्प के साथ ही कैसे आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। जी सर। और बताइए आप, कल आपसे बातचीत बढ़िया सर। करके बहुत सर, अच्छा लगा जी सर, मैं और कल वीडियो कॉलिंग में आपसे आज तक बात किया। कल मेरी जो टीम थी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की, बहुत प्रभावित हुई आपसे सर। आपको ये मेरी जो मालूम है टीम कि थी, हमारी वार्तालाप जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर उसके 10 मिनट में अपलोड हो चुकी थी, तो जी उसे सर, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए। बिल्कुल सर। और मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूँगा कि जी सर। चर्चा हम करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। यदि आप सर, हमारे देश में जो अभी क्राइम है, अभी मैंने 100 डायल किया, जी, 100 डायल किया, पुलिस वाले ने पैसे ले लिया, कार्रवाई नहीं किया। और मेरे घर का ही सदस्य कोई, मतलब मेरी मैडम जो है, कुछ लोग हैं मेरे परिवार के, तो जी। 100 डायल करवा देते हैं और पैसे ले लेंगे, छोड़ देते हैं पुलिस वाले। बताइए क्या है, ये क्या किया है? कैसे अंधा कानून है हमारा प्रशासन। डॉक्टर संजय राय जी, मैं आपसे प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि जी सर, हमारे ऊपर वही कानून हैं जो अंग्रेज़ों ने अंधा भारतीय कानून है सर, गुलामों के अंधा लिए कानून। बनाए थे। और अब हमारी व्यवस्था और दुष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है, तो राजनीति के तो भ्रष्ट है सर, ये कांग्रेस है सर। अच्छा, सुनिए मेरी बात, उन्हें खुल्लम-खुल्ला जी, भ्रष्टाचार करने में, पैसे लेने में कोई शर्म नहीं आती है। बिल्कुल सर। आप बताइए, आपने 100 नंबर डायल किया तो आपको सर्टेनिटी के साथ जो है मदद कोई मिलना सुविधा नहीं चाहिए। मिली सर, 100 डायल करने के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती, पुलिस आती ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती सर। तो इस पूरे सिस्टम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा। बहुत ज़्यादा क्राइम है सर, बहुत ज़्यादा क्राइम है अपने भारत देश में। हाँ, बेसिकली क्राइम को इसमें कैसे खत्म करिए बताइए मुझे। मैं तो 9 दिन का सरल उपाय जिसमें संकल्प के साथ देश बदल जाएगा, तो जी सर। इसको पहुंचाने के लिए आपकी पूरी टीम लग जाए ना। देखिए, मेरा जी सोचना सर। ये है कि जी सर। हमें उस सब जगह पहुंचना पड़ेगा, जिससे जी जल्दी से हमारा संदेश जन-जन तक पहुंच जाए। तो सर। जी। आप जोड़ना कि और मुझे लगता है कि एक तो हमें स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये बताइए हमें सर, दूसरा मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ सर। मैं न्यूज़ चैनल का नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश शिशु, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। महिलाओं के लिए बलात्कार जो हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेडीज जला दी जा रही हैं, आज क्या हो रहा है, उसके लिए मैं रात दिन सजग हूँ। मैं आज तक एक पैसे नहीं लिया। मैं डॉक्टर था, 23 वर्षों से डॉक्टर हूँ। तो मैं इतना जो सेवा कर रहा हूँ देश के लिए, तो क्या मिल रहा है रिजल्ट? आप बताइए सर, पुलिस कानून क्या कर रही है सर? ये दुःख की पुलिस बात कुछ है भी नहीं कर कि पा रही सर। ये दुःख की बात है डॉक्टर संजय राय कि गुलामों के नियम के कानून के तहत भी जो इनकी पदी और कानूनी जिम्मेवारी है, ये दुखपूर्ण बात है कि ये इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये एफआईआर सर, दर्ज नहीं मैं कर रात रहे दिन हैं। सो नहीं पा रहा हूँ देश के लिए। अब आज हमारी माँ बेटियां सुरक्षित है क्या? किसी को जॉब मिल पा रही है क्या? आज जो बच्चे घूम रहे हैं, आधे से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेज फर्जी चल रहे हैं। हॉस्पिटल का सीमा पैसे ले लेता है, डॉक्टर ड्यूटी में नहीं जाता है। सारा नकली प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे पन्नी हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे सारा चीज़ नकली बन रहा सर। कहाँ पे क्राइम नहीं है? इस क्राइम को कौन रोकेगा सर? मैं रोकूंगा। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन डॉक्टर संजय राय प्रदेश से आपसे वादा कर रहा है, तो भारत के बच्चे फैला दूंगा। मेरी जो टीम कल 500 की बात कर रहा है, तो मैं सर आपसे, मेरी टीम पूरी लगी है। मैं चैनल का मेन हूँ, नेशनल मीडिया फाउंडेशन डॉक्टर संजय राय प्रदेश से पूरे भारत में ना आग लगा दूंगा, वो वाला मैं हूँ। डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे कुछ प्रार्थना या निवेदन करूं? बिल्कुल सर। मेरा ये कहना है कि जो आप इतनी शिद्दत से कर रहे हैं, उसे इसी एनर्जी मुझे और सर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना सर। मुझे कानून, मेरा मेरा पुलिस भी भ्रष्ट है। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेरा कानून, पुलिस वाले भ्रष्ट है। पैसे ले लेते हैं, मर्डर करके जाओ, 2.5 लाख रुपए लो, छोड़ जाओ। ये क्या है सर? मर्डर करके जाओ, 2.5 लाख रुपए छोड़ देते हैं, वकील जमानत ले लेता है। ये क्या है डॉक्टर संजय राय, हम जो वर्तमान सर? में मैं सो नहीं पा रहा हूँ आज 4 महीने से। मेरी बात ध्यान से देश के सुनो। लिए स्ट्रिक्ट हूँ मैं बहुत ज्यादा। मैं कानून में, अंधा कानून है मेरे भारत देश का, इसके लिए मैं
जिस तरह मैं जाऊंगा जाऊंगा। पुलिस वालों को मैं गोलियां मार दूंगा, बारूद से फेंक दूंगा, पुलिस वाले मेरा पूरा खत्म कर मेरा दूंगा। मेरा संजय राय, डॉक्टर संजय राय से प्रार्थना है कि ऐसा आपको कुछ भी सर मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, बहुत हरामी हूँ। मैं पुलिस वालों को खत्म कर दूंगा यदि मेरे साथ ऐसा किए तो। आज देश में नारियां सुरक्षित है क्या? संजय राय, आप क्या आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या है ये? एक मिनट, मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे? मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपके शक्ति में है, जो आपका संगठन कर सकता है, उसे सर मैं आप पूरी 2012 से न्यूज चैनल में हूँ सर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का प्रदेश सचिव। इतना देश में क्राइम हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। कब क्राइम खत्म होगा सर? ये क्या कोई क्राइम सुरक्षित है? ये क्राइम सर जो ट्रेन में भी बैठ रहे हैं तो क्या महिलाएं सुरक्षित है क्या? मैं आपकी पीड़ा से पूरी नारी तरह शक्ति को जला सहमत। दिया जाता है, दहेज प्रथा। समझ पा रहे सर? नारी शक्ति को जला दिया जाता है सर दहेज के लिए। आज शादियां हो रही, लड़की की शादी हो रही है, माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो जला दिया जाता है, क्या है सर? समझ पा रहे हैं सर मुझे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं पे गलत हूँ क्या सर? नहीं नहीं, आप पूरी तरह से ठीक हैं, और जो बात आप कह रहे हैं धरातल पे वही हो रहा है। अब सवाल ये है कि मैं आपकी बातों से कल सर वीडियो कॉलिंग में था, आपकी बात से बहुत सहमत हूँ मैं चाहता हूँ मेरा देश कैसे सुधरे, तो मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मुझे इस बात का बहुत दुख। मैं आपके से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक तो है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी पीड़ा है, जो दर्द है, वो पूरी जी, तरह से वाजिब है, और जी ग्राउंड सर, पर ऐसी घटिया घटिया काम हो रहे हैं कि बहुत घटिया काम हो रहा है सर। क्राइम इतना भारत देश में सर बहुत ज्यादा। क्राइम है और उसका पंजीयन नहीं हो रहा है। यदि बिल्कुल सर, पंजीयन हो जा रहा है तो ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है। बिल्कुल सर। लोगों को गलत फंसा दिया जा रहा है। मैं टीम लोग सर आपने बोला है, मैं काफी सदस्य बना दूंगा, इस क्राइम को भारत देश से खत्म कर दूंगा। हर कोई क्राइम में जोड़ दूंगा, हर एक सदस्य बना दूंगा पूरे भारत देश में। नेशनल मीडिया फाउंडेशन का झंडा तो गाड़ा क्या दूंगा। क्या संजय राय जी, हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करें कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल सर, जिससे बात ये जो करिए सर। 4 सरल उपाय हैं वो हम जन जन तक पहुंचा दें और बिल्कुल सर, उन्हें अच्छे भारत के लिए जोड़ दें। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और जब हम बिल्कुल 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश बिल्कुल होंगे। चलते हैं सर। सांसद विधायक से चलते हैं, भारत देश को बर्बाद करने वाले सांसद विधायक वोट मांग के दारू में वोट मांगते हैं, भारत देश को बर्बाद करते हैं। डॉक्टर संजय राय, समझ पा रहे हैं आपकी सर? आपकी पीड़ा बहुत ही वाजिब है। मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा है सर। नहीं, मैं महसूस मेरी कर पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी सर जब तक भारत को मैं स्वच्छ भारत निर्मल नहीं बनाऊंगा, क्राइम को खत्म नहीं करूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा। मेरे पास 2.5 करोड़ लोग हैं, अभी मुझे 5 करोड़ बनाना है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के 2.5 करोड़ लोग मेरे पास है। लेडी सिंघम है जो लात मारती है सर, ऐसे ऐसे मेरे पास रिपोर्टर लेडी सिंघम है। मातृशक्ति को रोड में उतार दूंगा। अभी डॉक्टर ममता के साथ बलात्कार हुआ, क्या हुआ सर उसका? पश्चिम बंगाल का यदि जो बलात्कार करता है उसको फांसी की सजा तो दोबारा बलात्कार नहीं करेगा सर। हमारा देश का अंधा कानून है, पैसे लेके छोड़ देते हैं बलात्कारियों को। गलत बोल रहा हूँ सर कहीं पे? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या अब हम इस बात पे चर्चा करें कि कैसे हम बिल्कुल करिए सर। ढाई आई एम करोड़ एग्री। 2.5 करोड़ लोगों को कितने जल्दी हम जोड़ सकते हैं? क्या ये ढाई सर मुझे करोड़ ढाई लोग करोड़ जो को 60 करोड़ मेरी बात करना सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। ठीक है, क्या ठीक है। ये 2.5 करोड़ लोग अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं, एक संगठन तो आपका ही है, और भी कुछ संगठनों जी, से वो जुड़े होंगे, तो जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके जी सर, ऊर्जावान लोग, जिन्हें अच्छा भारत चाहिए, उनसे संकल्प दिलाकर यदि हम छोटे से ये 4 उपाय कर देंगे, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। तब बिल्कुल सर, ये यू आर राइट। हमारे वोट से चुने हुए राजनेता जी, मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, और वह जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की, क्राइम फ्री भारत के लिए एक अधिकरण बना देंगे, एक अथॉरिटी बना देंगे, जिसमें
21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए छोटी छोटी विधाएं होंगी, जिसमें ऐसे आप जैसे ढेर सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, उनको परोया जाएगा और जो मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी है उसे रिफाइन किया जाएगा। सर फिर आपके जैसे डीजीपी मिल जाए ना, भारत देश स्वच्छ हो जाएगा। आपके जैसे डीजीपी होंगे, भोपाल में आप हैं, आपके जैसे डीजीपी ऐसे होना चाहिए तो देश की रक्षा करे। ऐसे नहीं होना चाहिए 100 डायल करे और पैसे लेके छोड़ दे। आपके जैसे 1000 डीजीपी आ जाए ना सर, मेरा देश क्राइम खत्म हो जाएगा सर। आपको जो है मैथिली शरण गुप्त डीजीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, मुझे मैथिली शरण गुप्त डीजीपी की जरूरत पड़ेगी सर। मैं आपसे सिंपली मैं इस चैनल से मांग करता हूँ कि मैं आपके जैसे ही मुझे और डीजीपी चाहिए। मुझे 1000 डीजीपी और चाहिए आपके जैसे। मैं मांग करता हूँ अपने न्यूज चैनल से, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन का प्रदेश सचिव हूँ। मैं जहाँ चाहूँ तो आग लगा दूँ। समझ पा रहे हैं सर मुझे? चलिए आपके भारत देश में पैनल पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये तरीके जब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, जब तक मेरा भारत देश स्वच्छ नहीं हो जाएगा, निर्मल नहीं होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगी, नारी शक्ति पर अत्याचार नहीं होगा, तो पुलिस वालों को गोलियों से खत्म कर दूंगा, बारूद से खत्म कर दूंगा। पैसे लेते हैं, क्राइम खत्म कर दूंगा। देखिए मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का प्रदेश सचिव हूँ सर। हर जगह चीज चेक करने का पावर है सर मेरे। देखिए मैं आपको एक बड़ी साधारण सी बात समझाना चाहूंगा कि ये जो दुष्व्यवस्था है, इसमें जितनों को आप खत्म करेंगे उससे 100 गुना ज्यादा राक्षस पैदा हो जाएंगे। लिहाजा इसका निदान किसी को गोली मारना नहीं है, इसका निदान है इकोसिस्टम बदल देना, इसका निदान है शिक्षा व्यवस्था बदल देना, इसका निदान है प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देना, उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना। जो अंग्रेजों के कंडक्ट रूल्स हैं सर, मेरे के अंदर जो आक्रोश हो कैसे खत्म? मैं पुलिस वाले को देखता हूँ तो मेरा आक्रोश बढ़ जाता है। क्यों? तो क्राइम करते हैं ये लोग, थाने के अंदर पैसे ले लेते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी क्या करते हैं ये लोग पुलिस वाले। कोई महिला चाहती है छेड़छाड़ी करते हैं। मेरी संजय राय जी आपसे प्रार्थना है कि आपकी जो गुस्सा है, मैं पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं, जूता मारूंगा। बहुत खतरनाक नेशनल मीडिया फाउंडेशन डॉक्टर संजय राय, प्रदेश दिल्ली से। डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हरामी बोलते हैं सर। एक मिनट जाता है पुलिस में, उसकी रिपोर्ट आप हरामी बोलते हैं। मेरी बात सुन लीजिए संजय राय जी, मैं ये कह रहा हूं जो आपके अंदर ऊर्जा है इसे चैनलाइज करिए। मेरे अंदर जो ऊर्जा है, मेरे जैसे और मिल जाए ना तो आप मेरी बात सुनिए। इस गुस्सा को आप चैनलाइज करेंगे तो आपकी जो टीम बनी है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपकी बात मैंने सुन ली है, आपके अंदर जो गुस्सा और जज्बा है उसको मैंने समझ लिया है। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं कि इस ऊर्जा को ऐसे व्यर्थ मत होने दें। यदि आप कहीं कानून यदि आप कहीं कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो ये दुष्ट व्यवस्था आपको गिरफ्तार करके जेल में मैं तो चाहता हूँ सर कानून में अपने हाथ में ले, जो कानून है अंधा कानून मेरे हाथ में आ जाए, मेरे न्यूज चैनल के हाथ में आ जाए, नेशनल मीडिया फाउंडेशन दिल्ली के हाथ में आ जाए। कानून, अंधा कानून मेरे अंदर। मैं डॉक्टर संजय राय आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी जो एनर्जी है वो मैथिली शरण गुप्त के साथ लगा दीजिए, उसे चैनलाइज करिए। 9 दिन में चमत्कार, 9 दिन में चमत्कार। मैं कह रहा हूँ खत्म करने में डीजीपी सर मैं आपके साथ। मैं ये कह रहा हूँ 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो क्या आप फ्री हैं? हम चर्चा करें कि हमें क्या करना है। एक मिनट, देश की सेवा के लिए फ्री हूँ मैं। डॉक्टर संजय राय, क्या हम जो है ग्रॉस बातें करने की बजाय 1 2 3 कहकर उन पहलुओं पर चर्चा करें जिससे पहला काम। कुछ लोग सुन भी रहे हैं, मैं वीडियो कॉल उसमें हूँ, काफी लोग ट्रेन में बैठे हुए। मैं उमरिया से शहडोल से उमरिया जा रहा हूँ सर जी, तो काफी लोग बैठे हुए स्पीकर पे हैं, तो आप बात करिए सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो चिंता है वो जायज है,
इस एनर्जी को, जैसे एटॉमिक बम होता है वो चारों तरफ नष्टीकरण करता है, इसको एटॉमिक बम मत बनाइए, इसको पावर प्लांट में कन्वर्ट करिए जिससे ऊर्जा का लाभ सभी को मिले। तो मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि हमें क्या क्या करना है। नंबर 1, हमें लोगों तक पहुंचना है, तो आपकी चैनल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नंबर 2, हमें स्कूल और कॉलेजेस में जाना चाहिए। नंबर 2, कॉलेज में जाना चाहिए। नंबर 3, हमें ऐसी सभी संस्थाओं को एक्सप्लोर करना चाहिए जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, हम उनको सपोर्ट करें, वो लोगों को जोड़ने में, और उनके जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं उनको क्राइम फ्री भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और महापरिवर्तित भारत का अच्छा संकल्प दिलाकर हमें ये काम करना है। फिर मेरा मानना है कि हमें धार्मिक संस्थानों के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि हजारों और लाखों लोग इन धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। फिर मुझे लगता है कि हमें कथावाचकों के पास भी जाना चाहिए, तो वो कथा वाचन के बाद अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दें, और एक छोटा सा वीडियो चलाकर वो 4 छोटे से सरल उपाय बता दें जिसके माध्यम से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और फिर इस 100 करोड़ लोगों की बात हमारे चुने हुए राजनेता नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि टीम जो ट्रेन में आपके साथ लोग बैठे हुए हैं उसको सुनाइए, वो उनके साथ चर्चा करिए, और जब आप उनको समझा रहे हैं तो उसका वीडियो भी बनाइए। तो हम ये 4 उपाय आपको बता देते हैं। पहले उपाय के तहत सब लोगों से कहिए कि वो अपना मोबाइल हाथ में निकालें, यूट्यूब खोलें और उसमें क्राइम फ्री भारत को सर्च करना है। क्राइम फ्री इंडिया को सर्च नहीं करना है, क्राइम फ्री भारत को सर्च करना है। तो उसे सर्च करें। जो लोग मेरी आवाज पहुंच रही है उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना मोबाइल फोन निकाल लें और यूट्यूब खोलें और सर्च बटन का जो लेंस होता है उस पर बटन दबा के क्राइम फ्री भारत या तो मुंह से बोल दें या लिख दें, तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा। राइट? आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहुंचेंगे। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उसके किसी भी वीडियो को आप देखिए, क्लिक करिए, तो उसके टाइटल के नीचे मोर लिखा हुआ है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो संदेश दिया गया है उसे पढ़िए। उसमें नए युग की सत्यनारायण कथा के ये 4 पॉइंट भी लिखे गए हैं और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यह कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। जहां फोटो की जगह है वहां अपना फोटो डालिए, अपने परिचय के लिए 2-3 लाइन लिखिए जिससे दूसरे सदस्य आपको पहचान सकें, और फिर जो है जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय में जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप आपने डाउनलोड किया है उसे खोलिए। नीचे आपको सबसे लास्ट में जो दाहिनी तरफ टैब दिया गया है उसमें प्रोफाइल लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में उसको शेयर करने का ऑप्शन दिया है, और इसके अच्छा ये है कि इसमें जो लिंक दी गई है उससे जो भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा, और जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, यदि 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। जो
100 करोड़ तक पहुंचाने के भागीरथी प्रयास में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। लिहाजा आपको जो है इसे अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, उनके लोगों से आप इसे अपनी लिंक को शेयर करिए। इसके साथ सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर चौथे अध्याय के तहत जिनको आपने ये मैसेज भेजा है, अपनी लिंक भेजी है, उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, तो उनसे जो है ना यही उपाय कराना है। वो अपना ऐप को डाउनलोड करे, अपना फोटो डाले और उसे जो है प्रोफाइल में जाकर सभी से शेयर करे और फिर इसी तरीके से बातचीत करके उनसे अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। इतनी कार्रवाई से आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर यह राजनेता आपको महापरिवर्तित भारत देने के लिए विवश होंगे और यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो यह गारंटी से पराजित हो जाएंगे। तब हमारे ये चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वो सब नियम कानून और व्यवस्था ला देंगे जिसकी हम इनसे अपेक्षा कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर सत्यनारायण संजय राय जी से पूछता हूं, क्या वहां बैठे लोगों को ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं? जरा पूछ लीजिए। हाँ सर, समझ में आ गया। क्या इसमें उन्हें कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं, पूरा सुन लिया सर हमने। तो अब आप जो है उनको अपने सामने अपना अपना मोबाइल खुलवाइए, उनसे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को पहले जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। उनसे संकल्प और शपथ लीजिए कि वो प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे और फिर जो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने की प्रक्रिया जो हमने समझाई है उसमें जाकर आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करा दीजिए। उनको कहिए कि वो अपना फोटो डाल दें, अपने परिचय के बतौर पे 2-3 लाइन लिखें और जिस एरिया में रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल देंगे तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। फिर उन्हें अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को अपनी लिंक भेजना है और इसको भेजने की व्यवस्था प्रोफाइल में दी गई है। उसमें ऑटो जनरेटेड मैसेज और ऑटो लिंक भी जनरेट होती है। उसके नीचे 2-3 लाइन अपनी लिखकर, अपना नाम लिख के और मोबाइल नंबर लिख के अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके ऊर्जावान लोगों को भेजना है और फिर उनको एक-एक करके फोन लगाना है और उनसे पूछना है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? तो ये 4 जो सरल उपाय हैं इन्हें कर लीजिए। मेरी एक तकलीफ है सर, एक बताइए। तकलीफ मेरा सुन लीजिए सर, 2 मिनट। बताइए। तकलीफ मेरी ये है, मेरी मैडम जो गई है 50 दिन हो गए हैं मायके चली। जी। मैंने महिला थाना शहडोल और महिला थाना उमरिया पे जी। रिपोर्ट डाल के रखा है। आज लगभग 50 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी मैडम मेरे पास नहीं आ पा रही। सोचो, मेरी एक बेटी 11 साल की आपकी मैडम जो है आपको हाँ, छोड़कर क्यों गई? तो उसका कारण है कि मेरी जो छोड़ के नहीं गई है, एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो मेरे सास ससुर है ना और मामा ससुर है, ये लोग ये सोचते हैं, 19 साल की मेरी शादी, ये सोचते हैं कि ये बर्बाद हो जाए, मुझे बर्बाद करने की कोशिश में लगे। मेरी पत्नी आना चाहती है तो पत्नी को इन लोग भड़का के रखे हुए हैं कि ना आए। समझ रहे सर? तो पत्नी को मेरे उसके कहते हैं कि मत जाओ। उसके लिए तरीका ये है, पुलिस की बजाय आप उन रिश्तेदारों की मदद लीजिए जो आपके प्रति सद्भाव रखते हैं। समझ गए। उनके माध्यम से आप अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाइए कि उनका भविष्य आपके साथ अच्छा है और आप उन्हें अच्छा जीवन दे पाएंगे और बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे। यदि आप ये विश्वास दिला पाएंगे तो आपकी पत्नी सहर्ष आपके पास आ जाएगी। नहीं सर, पत्नी आना चाहती है। पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं, 19 साल का रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यही है, क्रिएट कर रहे हैं ससुराल वाले, नहीं जाएगी, मतलब परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती। पत्नी आना चाहती है। इसके लिए डॉक्टर राय मेरा आपसे फिर से सुझाव है
कि जी आप ऐसे अच्छे लोगों की सूची अभी बताओ बनाएं। सर, ये बताओ। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अच्छे लोगों सुनिए एक की, मिनट सर, एक मिनट एक मेरी मिनट बात सर। सुन लीजिए, आपकी आपका भला जी होगा। जी आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका भला होगा। मैं ये कह ठीक रहा है। हूँ, आप दिमाग लगा के ठंडे मन से ये सोचिए कि ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो आपका ठीक भला चाहते हैं। उनके ठीक माध्यम से आप जो है अपने सास-ससुर, ममिया-ससुर आदि के जेहन में जो भ्रम ठीक है, उसे दूर करिए ठीक और ठीक फिर सबकी सहानुभूति के साथ अपनी पत्नी को लेके आइए, क्योंकि ठीक। आपके सास-ससुर और ममिया-ससुर सबकी इच्छा तो सर कल मैं गया हुआ था, आपकी कल मैं पत्नी घर खुश गया सर, रहे, ताला लगा आपके दिया। बच्चे खुश रहें, यही उनकी इच्छा होगी। तो ठीक जो साइकोलॉजिकल बैरियर हैं, उन्हें तोड़ना ठीक है सर, पड़ेगा। साइकोलॉजी हो गई। इसमें सास ससुर को साइकोलॉजी इसमें लगता है सर। पुलिस की मदद से आप थोड़ा-सा बचिए, ठीक क्योंकि आप जो है बल का प्रयोग ठीक करके अपनी पत्नी को लाएँगे, तो ठीक। आपका जीवन जो है रसमय नहीं रहेगा। लिहाजा तो वो कह रहे हैं मेरी सलाह है कि आप इसके लिए अल्टरनेट रेमेडी का फ़ायदा लीजिए और वही ऐसे लोग, पारिवारिक पारिवारिक सपोर्ट लेना पड़ेगा। हाँ, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों आदि में जो लोग दोनों पक्ष से जुड़े हुए हों, दोनों जिनकी पक्ष को बात बैठा दिया जाए। जिनकी बातें जो है आपके ममिया-ससुर और उन पर प्रभाव डालेंगी, ठीक उनको वो बात कहा जाए और सबसे बड़ी बात है कि मिसेज़ राय को एक अच्छा जो है परिवर्तित वो मिले, जिससे कि ठीक वो जो आपको अभी छोड़ के गई हैं, वो सहर्ष ठीक अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आपके ठीक पास वापस आ जाएँ, यही ठीक। प्रक्रिया उचित होगी। वही चाहिए। 19 साल की शादी है सर, कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए, तो कहने वाले तो बोल दिया सर छोड़ दो। बहुत लोगों ने बोला दूसरी शादी कर। सर ऐसा होता है क्या सर? 19 साल की शादी बेटा बेटी के बाद मैं दूसरी मैं शादी ये करूँ? कह रहा हूँ कि जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, उन्हें ठीक विश्वास के माध्यम से जीतिए। ठीक। इसमें कोई भी पुलिसिया कार्रवाई करेंगे, तो ठीक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। वही। तो आप जो है पुलिस से दूरी बनाइए और जी जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है, उसका जी। आप पालन करिए। पुलिस कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं सर। बार बार पत्नी आएगी, थाना जाएगी, वहाँ भी तो उसकी उससे बेइज्जती बदनामी उससे होती है ना सर। उससे कोई मैं फ़ायदा बताइए सर, पत्नी बार बार थाना जाएगी, उससे कोई फ़ायदा उसकी नहीं बदनामी होती है है। ना सर। मेरी बीवी की बदनामी होती है। आपकी बदनामी, आपके परिवार की बदनामी, आपकी पत्नी की बदनामी और आपके बच्चों का जीवन नारकीय हो जाएगा। सीधी सी बात है सर, बार बार तो पत्नी थाना जाएगी। इसलिए इसलिए आप जो है ये परिवर्तित व्यवस्था में रुचि लीजिए। बस वही पारिवारिक सपोर्ट लेने वाला हूँ सर। बिल्कुल, अभी बिल्कुल, कुछ दिन बाद बिल्कुल। पारिवारिक सपोर्ट लेके चलिए, पारिवारिक के द्वारा हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। आप और आपके साथी क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़कर इन 4 सर सरल उपायों के तहत अच्छे पूरी कोशिश भारत में को होगी पा सर। सकें, उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने संदेश के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाइए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सर, मैं सभी को डाउनलोड कराऊँगा, लिंक शेयर कराऊँगा पब्लिक लीग का, और क्राइम को ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत देश में, बताओ, जब मेरे साथ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, तो कई कई परिवार हैं जो पति पत्नी बिछड़ रहे हैं। आज का डिवोर्स हो रहे हैं, 10-10 दिन की शादियाँ, 15-15 दिन की शादियाँ में डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? यही सब कारण है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन गलत दिमाग लगा रहे हैं। शक की भावना, सबसे बड़ा है शक की भावना। इंसान सोचता है कि पत्नी किसी के साथ बैठ गई तो शक होता है, पति कहीं जा रहा है तो शक हो रहा है, पति कहीं जॉब करने जा रहा है तो सोच रहा है कि वो स्टाफ में मैडम बैठी है, तो मतलब कई प्रकार की बातें आती हैं। गलत बोल रहा हूँ सर? आप बिल्कुल ठीक पत्नी, बोल रहे हैं, मुझे लेकिन मैं लेक सर सुनिए लेकिन तो, सर लेकिन सर सर एक मिनट सर। लेक सर सर लेक मैं कल भुवनेश्वर गया हुआ था। जी, भुवनेश्वर से लौटा तो मेरी पत्नी क्या बोलती है, मैंने स्टेटस बहुत सारा डाला हुआ, तो मेरी पत्नी क्या बोलती है कि आप इंजॉय करने गए थे, रोमांस करने गए थे। सुन लिए, मैं पत्रकारिता की मीटिंग में गया हुआ था, तो बोली आप बहुत सारी महिलाएं रही तो आप रोमांस करने गए थे। मतलब इस टाइप की बात कल मेरी पत्नी कर रही, तो मुझे बहुत दुख लगा सर। मैंने होटल में, मैं घर गया था और सामान दरवाजे पे रख के, ट्रॉली दरवाजे में रख दिया हूँ और सूटकेस रख के मैं होटल में जाके सो गया। पत्नी से नहीं मिला सर, आज 50 दिन हो गए। बात हुई है मेरी, अभी सुबह बात हुई है मेरे से, पूछती है लोग, रात को परेशान हो गए, मैं चला गया ना, तो
वो बोले कि आप आ जाओ, वो घर में सो जाओ। सर ताला लगा दिए थे बाहर से कि मेरी पत्नी से ना मिल पाऊँ। उन्होंने ताला लगा के रख दिया था। मैं गया तो मैं थका, 2000 किलोमीटर से आया था सर। चाय नाश्ता तक मैं नहीं किया। पत्नी बोलती है कि अभी चले जाओ, आप उमरिया चले जाओ, मेरे से बात नहीं करना। फिर मैंने सर होटल गया तो बार बार फ़ोन लगाने लगे, आप घर आ जाओ। 12 बजे फ़ोन करने लगी कि आप घर आ जाओ। मैं कहा मैं होटल में हूँ, शहडोल की होटल में, मैं ठीक हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ। अभी मॉर्निंग में फिर फ़ोन आया। ये लोग रात को सास ससुर बोलते हैं कि अब हम आप होटल में सो जाओ, घर मत आया करो। ये क्या है सर? मतलब कुल मिला के सोचते हैं पत्नी को मेरी छोड़ दे। इकलौती बिटिया है ना सर, अकेली है। उस घर में कब्जा किए हैं, कुछ चाचा चाची रहते हैं, मेरे सास ससुर। चाचा चाची मेरा जो ओरिजिनल साला था वो 12 साल पहले सुसाइड कर लिया है, कुनैन की गोली खा के खत्म हो गया है। अब उस प्रॉपर्टी का वारिस मैं हूँ। चाचा का लड़का बंधक बना हुआ है, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में बैठा हुआ है कि प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए। ये मेरे ससुर की अवैध संतान है, 3 है। तो वो सोचते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए, पर मेरी जो मिसेज अकेली है, उस प्रॉपर्टी को मैं लेने के लिए मैं बहुत प्रयास किया, इसलिए मैं अपनी पत्नी को वहाँ रखा था। मैं खुद बोल दिया था कुछ दिन यहाँ रह लो फिर आ जाना। अब ऐसा हो कि पत्नी आने को तैयार नहीं, तैयार है, लेकिन ये लोग नहीं आने दे रहे कि मत जाओ अभी, तो 2 दिन और रुक लो, 2 दिन रुक लो। मतलब ये बताओ सर, अकेली कोई है, अब मेरा मैं भी तो मेरा 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 बेटे बेटी आपको है। जी सर। मेरी आपको सलाह यह है कि जी। अच्छे लोगों को जो दोनों पक्ष से जुड़े हुए हों, उनको जी। छांटिए नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ सर, जो ये बताओ गलतफ़हमियाँ सर, हैं उनको मैं दूर सर करिए। 23 साल हो गए, 19 साल हो गए शादी को सर मेरे। हुँ। मैं गलत होता तो सर एक दिन में ना छोड़ देता सर। मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। 19 साल, बेटा मेरी 7 साल का है, बेटी 11 साल की। मैं उनको पाल रहा हूँ सर, खाना पीना मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। मेरी मम्मी के भी आँख का ऑपरेशन हुआ सर। मम्मी पापा, मैंने प्यून लगा के बैठा हूँ, 2 प्यून लगाया हूँ, तो वो देख परवरिश कर, कब तक ऐसे करूँगा सर? बिना पत्नी कैसे इंसान रहेगा सर? 50 दिन को 17 तारीख को सर, 17 सितंबर की गई हुई है सर। 17 से अभी नवंबर आएगा तो 2 महीना पूरा हो जाएगा सर। सास ससुर कहते तुम दूसरी शादी कर लो, ना आएगी। ये कोई रिजल्ट है क्या? वो ना आएगी, मजा ले रहे हैं मतलब। छोड़ भी नहीं रहे। अभी परसों के दिन आई, घर से कपड़े उठा के ले गई। मेरा 50 तोला सोना ले गई है। अकाउंट पैसे ले गई है। कार भी अपने उसी के नाम में, कार भी मैं रखा हूँ। सारा चीज नॉमिनी में उसी को रखा हूँ, हर चीज उसको दिया हूँ। अलमारी में कपड़े समा नहीं रहे हैं, इतने सारे कपड़े हैं उसके पास। अभी आई थी परसों के दिन उमरिया, रोज उमरिया आती है, साइडों से उमरिया। अपनी मम्मी के साथ कपड़े वपड़े लेके चली गई। ताला नहीं लगाया था मैंने, लॉक नहीं किया था कि पत्नी आएगी तो कम से कम रहेगी, तो मैंने लॉक करके नहीं आया था घर। और मम्मी पापा को बोल के आया था कि आएगी तो बोल देना कि खाना पीना बना के रहेगी, मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन भुवनेश्वर से, तो साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आई है और अपना सामान साड़ी वाड़ी कपड़े वपड़े लेके सब चली गई। 50 तोला सोना लेके चली गई। अकाउंट से पैसे भी उसके सब निकाल के चली गई। ये क्या है सर? तो उसके मम्मी पापा चाहते हैं मुझे परेशान करना, कब तक प्रताड़ित करेंगे सर? 50 दिन हो गए। ये 17 तारीख को ना सर 2 महीने हो जाएंगे, 60 दिन हो जाएंगे सर। मैं महिला थाना से अपील किया हूँ। मेरी आपको सलाह है जी। कि आप जो है जी। इसमें संयम से काम लें, क्योंकि ये ज़्यादा गलतफ़हमी है। हाँ, और गलत फहमी है सर। पत्नी के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करिए और जी सर। और सब लोग अच्छे ढंग से जीवन यापन करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जी। तभी आप जो है अपनी एनर्जी को जी। सही दिशा में लगा पाएँगे। वही मैं इसलिए, आक्रोश मेरा इस यदि आप स्वयं आक्रोश विचलित मेरा रहेंगे यही तो यही आक्रोश है सर। बिल्कुल। सबसे बड़ा आक्रोश मेरा इसलिए है, सबसे बड़ा आक्रोश 50 दिन हो गए सर पत्नी से, तो आक्रोश मैं इसलिए बढ़ इस गया बात मेरा। को समझ सकता हूँ। तो अब आपको जो सलाह दी गई है उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें और अब इस जी सर। वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जी जय सर। भारत, वंदे जय मातरम, हिंद, जय भारत जय सर। गुरुदेव।